हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा यूनिट 7 का हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं पीएच स्केल। ठीक है, जो पीएच स्केल है बेटा वो सॉरेनसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी, कुछ वैल्यूज दी थी जिनके बेस पे ये बताया था कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है या फिर न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 14 होती है, 14 से ज़्यादा पीएच किसी की भी नहीं होती। तो इसके लिए जो स्केल दिया है, ठीक है, ये पीएच वैल्यूज है, इसी को हम पीएच स्केल बोलते हैं। तो ये बेटा 0 से लेके 14 होता है। ठीक है, तो जो ये 7 पीएच होती है जिसकी, वो सब्सटेंस क्या होता है या फिर उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ से 7 से जब हम 0 के साइड जाते हैं तो बेटा एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड अगर हम 7 से 14 के साइड जाते हैं तो बेटा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। अगर आपसे कहे कि pH 8 है और pH 14 है, उसमें से ज्यादा बेसिक नेचर किसका है, तो 14 का है। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पर pH 6 से अगर हम 0 की साइड चलते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो pH है वो अगर 7 के इक्वल आती है तो दैट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर pH लेस देन 7 आती है, 7 से कम pH वैल्यू आती है तो वो बेटा एसिडिक नेचर का होता है, और अगर pH 7 से ज्यादा आती है तो वो बेसिक नेचर का है। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर इन वैल्यूज के बेस पे कुछ लिमिटेशंस भी आ गई थी कि पीएच स्केल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, और वो लिमिटेशंस क्या थी वो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हम इधर जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर बेसिक नेचर। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उनकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है यहाँ से हमें पता नहीं चलती है। क्या आपको पता चल रहा है, बस सॉरेनसन ने ये बताया कि इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगी एसिडिक नेचर। तो वहां पर स्ट्रेंथ जो है बेटा किसकी, एसिड और बेस की, वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, फर्स्ट ऐसे बेस की भी स्ट्रेंथ नहीं बता सकते हो आप कि वो मोर बेसिक है या लेस बेसिक है। सेकेंड आता है बेटा, देखो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन थे जिनमें क्या हुआ बेटा, पीएच वैल्यू दी हुई है आपके पास। जैसे मैंने कहा एक की पीएच है एक सॉल्यूशन की जिसकी 1 है, और जो दूसरा पीएच है वो है 3rd। देखो पीएच की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3rd है। बट जब इन सॉल्यूशन के अंदर 2 सॉल्यूशन थे जिनकी पीएच 1 और 3 थी, जब उन सॉल्यूशन में क्या देखा गया, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, क्योंकि आपको पता है pH मीन्स H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है। तो बेटे यहाँ पर H पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन थी, अगर इन दोनों की बात करें तो 1 में और 3 में तो 100 टाइम्स मोर थी बेटा, मोर देन pH 3। क्योंकि बेटा यहाँ पर जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना, तो पीएच जितनी कम होगी H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 100 टाइम्स ज्यादा थी इसके कंपेयर में। इवन इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखते हो तो 2 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है ना, लेकिन यहाँ पर कंसेंट्रेशन में क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो सुटेबल नहीं थी। ऐसे ही अगर 3rd की हम बात करें कि आपको कंसेंट्रेशन दी हुई है और अगर हम पीएच मेजर करें, जैसे कि आपके पास कंसेंट्रेशन है, एक आपके पास है 4 नॉर्मल NaOH और एक आपके पास है 4 नॉर्मल NaCl, 2 नॉर्मल सॉरी।
4 नॉर्मल HCl है आपके पास और एक है 2 नॉर्मल HCl, ठीक है। आपके पास अब कंसंट्रेशन दी हुई है और अगर हम इनकी पीएच देखें तो देखो बेटा जो पीएच होती है वो क्या होती है 4.4 और एक की 4.4 और एक की होती है 4.7, ठीक है इसकी। तो अगर हम इसमें देखें 4 नॉर्मल में और 2 नॉर्मल में तो देखो कंसंट्रेशन तो क्या है नियरेस्ट डबल, बट पीएच की जो वैल्यू है उनमें सिर्फ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वैल्यूज नियर बाय सेम ही है ना, डेसिमल के बाद के पॉइंट्स में डिफरेंस है, मतलब नियर बाय हो गई ये तो यहाँ पर भी ये जो पीएच स्केल है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो पीएच भी डबल होना चाहिए था, ठीक है। और अगर पीएच डबल हो गई तो एसिडिक नेचर की बजाय वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक। देख लो 4.4 या 4. अगर 8 हो गई तो 7 से ज्यादा हो गई ना बेटा, इसका मतलब उसका बेसिक नेचर हो जाएगा, बट HCl तो क्या होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है जिनकी कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो उनकी जो पीएच वैल्यूज है वो मेजरमेंट में थोड़ा सा क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। बट एक्चुअल में बेटा एक हमारे पास लेआउट होता है कि इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो पीएच है 4 है या 5 है या 7 है या 8 है तो उसका जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। ये पीएच कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा इसके बेस पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराती हूँ क्योंकि हमने कल की वीडियो के अंदर भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे पीएच से रिलेटेड। पीएच पीओएच के अंदर हमने क्या निकाला था रिलेशनशिप, केडब्ल्यू के अंदर आयोनिक जो प्रोडक्ट था उसके अंदर हमने निकाला था। तो बेटा इनके बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास, कैलकुलेट concentration of HCO positive and OH negative ion at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है। आपके पास दो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जैसे कि दे दिया 0.02 नॉर्मल HCl एंड सेकेंड आपके पास दे दिया, ये सॉल्यूशन फॉर्म है ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड आपको दे दिया 0.005 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, क्लियर है। आप देखो बेटा इसके अंदर अगर हम फर्स्ट लें आंसर फर्स्ट देखें तो HCl सॉल्यूशन है। HCl सॉल्यूशन का मतलब है कि HCl एक्वस फॉर्म के अंदर है और ये बेटा ब्रेक डाउन हो रहा है H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन के अंदर हो रहा है ना, एक्वस फॉर्म ही है इनकी भी, ठीक है। इसका मतलब देखो इसकी यहाँ पर क्या दी हुई है नॉर्मल या फिर मोलर अगर आता है यहाँ पर तो कंसंट्रेशन है, दैट मीन्स। तो देखो बेटा यहाँ पर 0.02 इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन 0.02 है तो यहाँ पर इनकी 0 होगी। सम टाइम बाद बेटा ये कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई 0.02, इसकी भी सेम। लेकिन हमें देखो कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, OH नेगेटिव आयन की भी और H3O पॉजिटिव आयन की भी। अब यहाँ पर और कुछ वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ कंसंट्रेशन दी हुई है। तो कंसंट्रेशन जब दी हुई होती है तो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला था, याद है आपको, Kw is equal to concentration of H positive ion and concentration of OH negative ion, याद है क्योंकि Kw की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -14। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है बेटा 0.02, राइट। एंड यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, आपको यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे, 10 की पावर -14 है, नीचे डिवाइड कर दो 0.02 से। अगर आप ये पॉइंट हटाते हो, ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना 10 की पावर -14
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। मॉलर में लेना है, नॉर्मल आता है तो उसको मॉलर में लिख सकते हो आप, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो मॉलर के अंदर ही रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके पास आएगा 0. या हम डायरेक्ट करें 5 इंटू 10 की पावर -13 मॉलर। इसको सॉल्व करोगे आप सभी, ठीक है। देखो बेटा 10 की पावर -14 है और यहाँ 10 की पावर -2 है, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो -12 बची, बट यहाँ पर 10 की पावर -12 का मतलब क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -12, राइट। और नीचे क्या है 2, दैट मीन्स 1/2 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5, राइट, इंटू 10 की पावर -12। मैंने पॉइंट हटा के सीधी ये लिख दी। तो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इजीली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बेटा हमने फर्स्ट तो कंसंट्रेशन निकाली OH नेगेटिव आयन की, अब हमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव आयन, राइट। तो आप देखो सेकंड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है बेटा NaOH है, इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर। अगर बेटा इसकी कंसंट्रेशन 0.005 है तो इसकी 0 होगी, देन सम टाइम बाद इसकी क्या हो जाएगी 0.005, इसकी भी सेम रहेगी। हम इसकी नहीं ले रहे क्योंकि OH नेगेटिव आयन की देखनी है हमें, ठीक है। ये 5 है यहाँ पर। अब आपको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे। आप देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, OH नेगेटिव आयन की हमें पता है कितनी है 0.005, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, कितनी आएगी, देखो 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो बेटा क्या आएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, राइट। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो ऊपर कितना है 14, नीचे 3, 10 की पावर क्या हो गई -11, बट 1/5 भी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर -12 मोलर। तो देखो बेटा एक आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई, वो किसके थ्रू आई, एसिड से आई है। एसिड में H पॉजिटिव आयन होता है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता चल गई, हम इसमें पुट करेंगे, निकाल लेंगे। सेम एज इट इज, ऐसे यही मेथड यूज करना है, ठीक है। तो आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी आ गई और OH नेगेटिव आयन की भी कंसंट्रेशन आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ 10 की पावर -2 मोलर नाइट्रिक सॉल्यूशन। नाइट्रिक जो एसिड होता है ना उसका सॉल्यूशन है। आप देखो बेटा इसके अंदर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता है कि आपके पास क्या है HNO3 सॉल्यूशन, दैट मीन्स HNO3 आपके पास जो है उसको आप क्या करोगे, डिसोशिएट कर दो H पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। अब देखो HNO3 की क्या दी हुई कंसंट्रेशन 10 की पावर -12 मोलर दिया हुआ है, तो पहले इनकी 0 है, देन सम टाइम बाद बेटा इसकी कितनी हो जाएगी 10 की पावर -2 हो जाएगी, है ना, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखो pH निकालनी है, वी नो दैट pH इज इक्वल टू क्या होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन देखो यहाँ पर क्या है, निकाल लो। तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -log, यहाँ पर देखो 10 की पावर -2 है, और मैंने आपको बताया था कि जब पावर में होता है और लॉग होता है तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो pH इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो माइनस का साइन ये एज इट इज, -2 पावर थी हम आगे ले आए, log 10, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास pH कितनी आ जाएगी बेटा 2। दिस इज द आंसर, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि log में है
और बेटा पावर भी आ गई तो आप ऐसे लिखोगे n log m, ठीक है। और log 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 1, वैल्यूज रखोगे आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है बेटा आपके पास, कैलकुलेट द pH of a 0.01 normal solution of acetic acid Ka for acetic acid is 1.8 into 10 की पावर -5 at 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, इसमें Ka दिया हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो वीक एसिड है उसको डिसोशिएट करोगे आयंस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि डिसोशिएट कैसे करेंगे। CH3COOH, राइट। तो इसमें बेटा आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, आप वाटर लिख सकते हो यहाँ पर। किसमें ब्रेक डाउन होगा, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव के अंदर। अब इसके लिए बेटा हम Ka की वैल्यू देखेंगे या फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम कर रहे हो तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करोगे। इसके अकॉर्डिंग Ka इज इक्वल टू क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखो बेटा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, एट इक्विलिब्रियम, तो जो कंसेंट्रेशन होगी CH3CO नेगेटिव की और H पॉजिटिव की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं CH3COO नेगेटिव जो कंसेंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, कंसेंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसकी जगह H पॉजिटिव आयन लिखते हैं तो क्या आएगा, H पॉजिटिव आयन, यहाँ भी क्या आ जाएगा H पॉजिटिव आयन एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, CH3COOH, राइट। तो ये हो गया स्क्वायर में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसेंट्रेशन है। अब क्वेश्चन में देखो Ka की वैल्यू भी दी हुई है, ये रही, एंड जो एसिटिक एसिड है उसकी क्या दी हुई है बेटा, कंसेंट्रेशन। दैट मीन्स ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है। पहले इसकी हेल्प से आप H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालोगे, क्योंकि फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, pH, और pH हमें पता है किस पर डिपेंड करेगा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन पे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो Ka इंटू CH3COH, आप वैल्यू पुट करोगे Ka की एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड। Ka की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10 की पावर -5 एंड बेटा CH3COH क्या है, 0.01। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.01 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 10 की पावर -2, या फिर ऑलरेडी 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 की पावर -2, तो बेटा देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो H पॉजिटिव इज इक्वल टू रूट। अब यहाँ से देखो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और -2, देखो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7, राइट। 10 की पावर ही है, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। एंड देखो बेटा ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -8। तो मैं लिख सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर है सभी को, -5 और -2 था, प्लस कर दिया, माइनस का क्या आया 7, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
एंड यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को भी हमने रिमूव किया, यहाँ पर एक पावर और इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स 8। अब देखो बेटा, आपको पता है कि जब 10 की पावर -8 है उसका रूट है, तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4, राइट। और बेटा रूट 18 की जो वैल्यू है वो 4.24 आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन। बट हमें अभी कैलकुलेट क्या करना है बेटा, pH। वी नो दैट pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होती है ना, ये वैल्यू आप पुट कर दो, मल्टीप्लाई में है, लॉग आगे है, आपको पता है लॉग दोनों के साथ लगेगा, जो मल्टीप्लाई होता है बीच में तो वो लॉग के साथ प्लस में चेंज हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 4, माइनस का साइन बाहर रखो, 4.24 प्लस लॉग 10 की पावर -4, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये माइनस में है, पावर भी है, पावर क्या आ जाएगी आगे, एंड 10 की आपको पता है क्या वैल्यू होती है, अच्छे से पता है 1। तो अगर इसको सॉल्व करें हम, log 10 की पावर -4, तो क्या होगा बेटा, -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4, आगे साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट क्या मैंने आपको बता दिया, देखो माइनस log 4.4 है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 0.62, log 4.24 की वैल्यू 0.62 होती है, ठीक है। और देखो ये माइनस और ये वाला जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, pH इज इक्वल टू, देखो 3.38, ये आपका आंसर आ जाएगा। pH कितनी आ गई बेटा, 3.38, और आपको पता है कि ये लेस देन क्या है, 7, दैट मीन्स एसिडिक नेचर, और आपको पता भी है ये क्या है, एसिड ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें बेटा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन नहीं दी हुई, और हमें पता है pH निकालने के लिए H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए, तो पहले आप H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और फिर आंसर कैलकुलेट करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड Ka क्या है बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड, ठीक है, ऑफ 0.05 मोलर ammonia solution if Kb is 1.77 into 10 की पावर -5, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, कि हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए अल्फा होता है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ क्या क्या है पहले तो ये देख लो, देखो बेटा कंसंट्रेशन दी हुई है, अमोनिया सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है बेटा, 0.05 मोलर, ठीक है। एंड बेटा Kb की वैल्यू कितनी दी है, 1.77 इंटू 10 की पावर -5, राइट। आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। आपको याद है कि हमने एक रिलेशन देखा था कि Ka इज इक्वल टू क्या होता है, C∝², ऐसे ही बेटा Kb इज इक्वल टू क्या होता है, C∝²। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखें α² इज इक्वल टू क्या आएगा, Kb डिवाइडेड बाय C, राइट। तो आप देखोगे α² इज इक्वल टू, Kb की वैल्यू हमारे पास है 1.77 इंटू 10 की पावर -5, एंड कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.05, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -2, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो α² की वैल्यू आएगी 3.54 इंटू 10 की पावर -4,
ठीक है। आप देखो बेटा ये अल्फा स्क्वायर की है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 3.54 इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ से तो आप कर लोगे कि 10 की पावर -4 है तो 10 की पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगी। रूट 3.54 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.88 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लिया और आपको निकालना भी क्या था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हमारा एक आंसर आ गया। सेकंड क्या निकालना है बेटा, के ए, और हमें पता है के ए क्या है। देखो बेटा आपने देखा था कि जो के डब्ल्यू था वो क्या था बेटा, के ए इंटू के बी, राइट। तो यहाँ से आप के ए निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू क्या था बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ से आएगा के बी। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 की पावर -14, राइट। एंड के बी की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, ये रही। आप पुट करोगे 1.77 इंटू 10 की पावर -5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5.64 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, ये आ गया आपका के ए, सेकेंड आंसर। क्लियर है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे ही देखा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन in a cup of black coffee is 1.3 into 10 की पावर -5 मोलर। फाइंड pH is this acidic और बेसिक। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है, दैट मीन्स H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव बेटा होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये H3O पॉजिटिव किससे मिला, H2O प्लस H पॉजिटिव आयन से। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मैंने हाइड्रोनियम आयन की जगह डायरेक्ट H पॉजिटिव आयन लिखा था ना, तो वो चीज सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.3 इंटू 10 की पावर -5 मोलर, राइट। और पूछा क्या है बेटा, पीएच, और ये भी पूछा है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो वी नो दैट pH इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -log कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन, या फिर यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -log H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 1.3 इंटू 10 की पावर -5, राइट। तो pH इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज बाहर। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई में है ना, और log इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये भी मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखोगे, log 1.3 प्लस log 10 की पावर -5। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस, बेटा ये log 1.3 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.11। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो पावर आगे आ जाएगी। आपको पता है log 10 की पावर -5 का मतलब क्या है, -5 log 10, और log 10 की 1 वैल्यू होती है तो क्या आ जाएगी, -5। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, -5 है, यहाँ पर जब आप -5 लिखोगे तो बाहर क्या है बेटा, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, -0.11 प्लस का 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 4 प्लस की वैल्यू आएगी ना, माइनस की तो आएगी नहीं,
4.89, ठीक है, ये वैल्यू आएगी पीएच की। अब देखो हमने ये देखा था कि अगर पीएच जो है वो अगर लेस देन 7 आता है तो उसका नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक। तो बेटा यहाँ पर इसकी देखो कितनी आई है, 4.84। तो आप क्या बताओगे कि ये कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एसिडिक नेचर का है, क्लियर है। तो ये हो गए कुछ बेटा न्यूमेरिकल पीएच के बेस पे। कल हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।